बोले हाँ जी, एक एक करके प्रणाम करवे आई तो पूरा सप्ताह यही में निकल जाएगा। तू ऐसो कर क्या कि तू इन सबन की ओर से मुख प्रणाम कर ले। अब आप विचार करिए, क्या कोई दरिद्री कह सकता है? क्या कोई भिखारी कह सकता है कि तू मुख प्रणाम कर ले? ये कह सकता है तो केवल सुदामा का भजन कह सकता है, सुदामा का त्याग कह सकता है, सुदामा का संतोष कह सकता है। सुदामा जी ने जब ये कहा तो कन्हैया ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। दोनों मित्र बैठ गए और भलापन की जब बात होती है बड़ी विचित्र बात होती है। आहा, कन्हैया ने पूछी, हे भैया, हाँ, कि अप ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात क्षमावृत्तेन धर्मज्ञ हरियोड़ा सदृशी। भैया, हाँ, आपको याद है जब हम पढ़े होकर रहे बचपन में तो आप ये कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा। जी बताओ, आपको विवाह भयो कि नहीं भयो? आपको आपकी तरह सुशील पत्नी मिली कि नहीं मिली? सुदामा जी बोले, भैया विवाह की तो इच्छा बिल्कुल नहीं, पर परिवार की वजह से विवाह करना पड़ो। तेरी भाभी को नाम सुशीला है। सुशीला? हाँ। बोले आप तो बड़े निष्ठुर बन निकले। कैसे? आपने विवाह कर लिया और हमें बुलाया तक नहीं। सुदामा जी बोले, ज्यादा बात मत बनावे। अरे मैंने एक ब्याह कर लियो सो बुलानो भूल गो, तेने इतने ब्याह करे काऊ में बुलायो का? कन्हैया बोले, मेरे विवाह की मत पूछो। क्यों? बोले 5 बजे कोई प्रोग्राम नहीं है और 7 बजे वो घर में आ गई है। मेरे तो ऐसे विवाह हुए हैं, क्या निमंत्रण देता? पर आपको मालूम है मैंने ये विवाह वाली बात क्यों पूछी? सुदामा जी बोले, भैया मोई का मालूम तैने पूछी, मैंने बता दी। बोले यदि आप घर पर अकेले होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन घर पर अगर भाभी है तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा संकोच में पड़ गए। ये तो मित्र है, ये तो जानता है, लेकिन ये बड़े बड़े राजघरानों की सब बेटियां बैठी हुई हैं, इनके सामने में चावल की पोटली को इसे दूंगा तो ये क्या कहेंगे, कैसा मित्र है, कैसा मित्र है। ऐसा करता हूं, बात बदलता हूं। भैया, हाँ, जब हम पढ़े हो करे, हाँ, तो गुरुजी कहते थे सुदामा पढ़ने में तेज है, कन्हैया बड़ो उद्यमी है, लेकिन भैया तैने तो मोते पहले शिक्षा ग्रहण कर ली। कन्हैया बोले, मुझको सब मालूम है जी, बताओ भाभी ने का भेजो है। लाला, हाँ, एक बात है, तू जाके पीछे पड़ जाए, पढ़ ही जाए फिर। भैया तो को समझा लावे को मोकू सामने बोले, मोकू सब मालूम है जी, बताओ भाभी ने का भेजो है। भाई लाला, एक बात है, जाके पीछे पड़ जाए, पड़ ही जाए। अगर तू ज्यादा बोलेगा ना, इन सब के आगे तेरी पोल पट्टी खोल दूं। कन्हैया बोले कि क्या पोल पट्टी खोलोगे? बोले देवियों, बोले हाँ, आज बन गया द्वारका का राजा। एक छटाक माखन में पूरे दिन चैंटी पीना, सवेर से शाम तक वृंदावन में गोपीन की, जब आए शाम को एक छटाक माखन में ले। कन्हैया बोले, ने क्या बता रहे हो? ये उस माखन लीला का ही परिणाम है कि जो ये इतनी घर में बैठी हैं, ये सब जानते हैं। आप तो बस ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा है। आहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्ष्यते। भैया, भगवान तो ये कहते हैं, प्रेम से कोई एक फूल भी मुझे समर्पित कर दे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। सुदामा जी क्षमा करें भैया, क्या ये दाहिनी बगल को छूटी हुई है? झपटा दिया और निकाल लिया। देखने लगे, समझ गए एक बालिस्त कपड़ा भी सुदामा के घर साबुत नहीं है। पोटली को खोल के देखा तो 5 तरह के चावल हैं। समझ गए एक मुट्ठी चावल इसका अपना नहीं है। एक पहली मुट्ठी ली, मुख में डाली, बोले अनैनो,
प्रभु ने कह दिया स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी ली, मुख में डाली, बोले सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो मैं सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी डालने को हुए रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो प्रभु? ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। लेकिन मन में ही बोली, बहुत बरस रहे हो, भूल गए देखो वो भी एक ब्राह्मण हो, जाने तुम्हारे सीना पे लात मारी। कन्हैया बोले तुम भूल गई देखो वो भी एक ब्राह्मण हो, जो तुम्हारी चिट्ठी लेके आयो नहीं चली जाती शिषपाल के घर। हाँ? ये बात तो अंदर हुई, बाहर से तो यही कहा कि ज्यादा मत खाइए, कच्चा है। सुदामा जी बोले लाला, बोले हाँ कच्चे चावल कहीं काहे जाएं कि भैया नुकसान करेंगे। ठीक है आप कहते हो तो नहीं खाता भैया। हाँ, सुदामा को क्या दिया है ये स्वयं सुदामा को भी नहीं पता है। पूरी द्वारका में किसी को नहीं, केवल दो जानते हैं, रुक्मणी जानती हैं और भगवान जानते हैं। भैया अब हम जानो चाहें, ठीक है भैया। आहा, सुदामा चले हैं। क्वाहम दरिद्रः पापीया क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः। कहां तो मैं दरिद्री पापी और कहां लक्ष्मीपति में मित्र मेरा श्री कृष्ण। अरे वाह रे कन्हैया, ऐसी कृपालता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसी करुणा मैंने कहीं नहीं देखी। वास्तविक में तुम करुणा के रूप हो। ऐसे सोचते सोचते सुदामा आ रहे हैं। और जब सुदामा आए तो हुआ क्या? सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। वहां तो महाराज झोपड़ी की जगह पे कंचन महल खड़े हुए हैं, द्वारपाल खड़े हुए हैं। द्वारपालों के पास पहुंचे, भले भैया जी कौन सी पुरी है? बोले जी सुदामा पुरी है। सुदामा पुरी? अरे मेरी पुरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ओहो, ऐसा हो सकता है कोई सुदामा नाम के सेठ होंगे, उन्होंने मेरी झोपड़ी में हटा दी, आग लगा दी, उन्होंने अपनी पुरी बसा ली। भैया हाँ जरा सेठ जी को बुलाओ। सेठ जी को? हाँ। बोले वो सेठ जी नहीं है। बोले और? बोले वो पंडित जी हैं। पंडित जी? पंडित जी तो मैं हूं, पर मेरी पुरी होने का क्या मतलब है? ऐसा हो सकता है कोई सुदामा नाम के ब्राह्मण होंगे, धनाढ्य होंगे, उन्होंने अपनी पुरी बसा ली। भैया जरा पंडित जी को बुलाओ। बोले वो यहाँ नहीं है। बोले और? बोले वो तो द्वारका गए। द्वारका? द्वारका तो मैं ही गया था। अब तो एक ही पहचान रह गई है। क्या? एक दुबली पतली सी ब्राह्मणी मेरी यहाँ। बोले ब्राह्मणी को बुलाओ। अब छोड़ के तो गए फटे पुराने वस्त्रन में, लेकिन जब अब तो महाराज आए हैं तो ब्राह्मणी तो चकाचक वस्त्रन में, बस आभूषणों में सुशोभित हो रही हैं। और चकाचक खाए को मिल लो तो थोड़ी सी मोटी भी है गई है महाराज। 5 दासियां इधर और 5 दासियां इधर। जब सुशीला आई, सुदामा डर गई, ये मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन सुशीला ने पहचान लिया, जाकर चरण पकड़ लिए। प्राणनाथ सुशीला, हाँ ये सब? बोले सब गोविंद की कृपा है, ये सब कन्हैया ने दियो है। सुदामा बोले तो पे खूब बरसो कन्हैया, हम तो जैसे गए ऐसे ही लौट के आएंगे। तो सुशीला ने बड़ी सुंदर बात कही साहब। सुशीला बोली प्रभु सुनिए, क्या आपको चाहिए थे केवल दर्शन, तो प्रभु ने आपको दर्शन दिया। और मुझे चाहिए था वैभव, तो प्रभु ने मुझे वैभव दिया। प्रभु से तो जो मांगोगे वो मिलेगा, भगवान से तो जो मांगोगे वो मिलेगा। सुदामा जी बोले तब एक काम करो। बोले हाँ, हीरा की चटनी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, सोने की रोटी बनाओ, खूब खाओ, हम तो चले। जब सुदामा जी चल दिए तो सुशीला बोली हे प्राणनाथ, मेरे किस काम की ये संपत्ति, मैं भी चल रही हूं। और आजकल की पत्नी होती तो जो कह देती जा रहे तो जा, जैसे तैसे तो गरीबी दूर भई है, वहां भी कि हम तो जा रहे। लेकिन नहीं, पत्नी वह है जो पति की स्थिति को समझे, हर समय पति का साथ दे।
महाराज दोनों चल दिए। अंदर से आवाज आई, सुदामा जी। बोले ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। पहुंचे तो टेढ़ी टांग का बैठा हुआ था। भैया लाला, हाँ जी, सब मोगू संपत्ति काहे को दे दे भैया, थोड़ी सी संपत्ति आईवे पे अभिमान है जाए। आहा, कन्हैया ने बहुत सुंदर बात कही। सुदामा जी बोले हाँ, इस संपत्ति को, इस वैभव को तुम अपना मत मानना, और बोले इसको आप मेरा प्रसाद मान करके भोग करना। जब तक जियोगे तब तक अभिमान नहीं आएगा। और हम यही भूल कर जाएं कि हम अपनों मान लें, हम अपना मान करके बैठ जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा। अच्छा एक बात बताओ, कभी कोई लोग ऐसे भजन नहीं करता, मेरी पत्नी, मेरो बेटा, मेरा मकान, मेरा दुकान, करता है कोई? नहीं करता। लेकिन फिर भी 24 घंटे पत्नी की, बच्चों की, घर की, दुकान की, मकान की याद बनी रहती है। क्यों? और जिन ठाकुर जी के नाम को हम दिन रात माला पे जप रहे हैं, दिन रात फेर रहे हैं, उनकी याद हमें रहती नहीं है। कारण मेरी नजर से तो एक ही कारण है साहब, कि पत्नी, दुकान, बच्चे, मकान, इन सबको हम अपना मानते हैं, ठाकुर जी को हम अपना नहीं मानते। बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं। ठाकुर जी को अपना मानिए, गोविंद को अपना मानिए। सुदामा जी ने बहुत समय तक, महाराज अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने तप किया। इतना बड़ा वैभव पा करके भी सुदामा जी के मन में जरा भी अभिमान नहीं आया। अंत में गोविंद के धाम की उन्हें प्राप्ति हुई। बोली द्वारिका नाथ की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण को आज ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर बड़ा अद्भुत यज्ञ उन्होंने रचाया। उस यज्ञ में बड़े बड़े संत, ज्ञानी जन, महात्मा, अमल आत्मा, संत महात्मा पहुंचे। माता कुंती भी पांडवों के साथ में पहुंची हैं। ब्रजमंडल में आज गोपियां, राधा रानी, समस्त ब्रजवासी भी वहां पहुंचे हैं। भगवान अपनी समस्त पत्नियों को लेकर गए हैं। मैया यशोदा, नंद जी भी वहां आए हैं। मैया यशोदा को पता चला द्वारकानाथ यहाँ आए हैं, तो अपने लाला से मिलने के लिए वो भी आई है। मैया तो बड़ी विक्षिप्त सी हो रही हैं। सबसे एक ही प्रश्न करती हैं, अरे भाई मेरो कन्हैया कहाँ है? जिस कक्ष में द्वारकाधीश शयन कर रहे थे, उस कक्ष में के किनारे मैया कहती हुई निकली, मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है? ये सुनते ही गोविंद की आंख खुल गई और कन्हैया हड़बड़ा करके अपने कक्ष से बाहर निकले। ये नाम तो सिवाय यशोदा मैया के कोई और नहीं ले सकता, इतनी मीठी वाणी में वही मेरा नाम ले सकती है। दौड़े दौड़े द्वारकानाथ बाहर निकले और मैया यशोदा के चरणों में गिर गए। मैया ने लाला को तुरंत उठाकर अंक में भर लियो, ढेर इशारों प्यार कियो। महाराज सभी आचार्य सुखदेव कहते हैं कृष्ण की पत्नियां द्रौपदी से मिली हैं, और द्रौपदी ने जो जो प्रश्न किए हैं उन सब का उत्तर, सत्संग वहां शुरू हुआ है। उसके बाद में भगवान की सब रानियां राधा रानी का दर्शन किया है। देखो राधा रानी का जो सौंदर्य है ना, वो प्राकृतिक सौंदर्य है, बनावटीपन नहीं है। स्वयं इतनी सुंदर राधा रानी है। महाराज कृष्ण की पत्नियों ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। राधा रानी खड़ी हो गई, उन्हें अंक में भर लिया। बहुत देर तक चर्चा हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि न वहां कोई भी विवाह की चर्चा, न वहां कोई परिवार की चर्चा, न वहां कोई गृहस्थी की चर्चा, केवल एक ही चर्चा है, भजन ध्यान होता है कि नहीं, गोपाल का स्मरण होता है कि नहीं, ये होती है चर्चा। लेकिन आजकल के संसार लोग, एक महात्मा कहते हैं, कोई पूछेगा तेरा व्यवहार कितना है, कोई पूछेगा तेरा व्यापार कितना है, पर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा कन्हैया से प्यार कितना है। ये कोई नहीं पूछता। लेकिन यहाँ केवल सत्संग की चर्चा हो रही है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान तो बिना संबंध के कृपा करते हैं, आपके तो संबंध हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु एक प्रश्न पूछूं? बोले पूछो। कि देवासुर मनस्येषु
ये भजन्त शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्यपतिम हरन्। हे प्रभु, देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं वो लोग अमीर ज्यादा होते हैं, और जो लक्ष्मीपति नारायण की उपासना करते हैं वो गरीब होते हैं। ऐसा क्यों? शंकर जी को अपने रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं। उनके उपासक इतने धनाढ्य, और जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं उनके उपासक इतने गरीब। ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से तुम समझ नहीं पाए। जैसे नारायण और शंकर में कोई भेद नहीं है, तो शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है। भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, और जब रामेश्वरम की स्थापना होगी तो लोगों ने पूछा इसका अर्थ क्या है? तो बोले रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। राम के ईश्वर हैं, उसे रामेश्वर कहते हैं। शंकर जी शिवलिंग से प्रकट हुए और शिव जी बोले रामः ईश्वरो यस्य सः रामेश्वरः। राम है जिसके ईश्वर, वह रामेश्वर। महाराज, एक दूसरे को ये अलग नहीं है, अंतर केवल इतना है कि एक करुणा अवतार हैं। कौन? भगवान शंकर बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आस शीघ्रम तुष्यत इत आशुतोष, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। कोई एक लोटा जल चढ़ाया वे तो संतुष्ट, कोई धतूरो चढ़ाया वे तो संतुष्ट, भांग चढ़ाया वे तो संतुष्ट। और एक कथा तो ऐसी आती है महाराज, कोई जो है बड़ी सुंदर कथा है। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। महाराज जल का लोटा लेकर के गया, सब्जी पर जल चढ़ाया। उसने जब हाथ ऊपर किया तो वो सोने का घंटा उसे दिख गया। उसने कहा अरे भाई ये तो बहुत दिन चलेगा, इसको तो चुराना चाहिए। महाराज उसने जो है बहुत प्रयास उसको उतारने का किया, लेकिन वो नहीं उतार पाया। कोशिशें कीनी अनेकों, घंटे तक पहुंचा नहीं। जब अनेकों कोशिशों से नहीं पहुंचा तो उसने क्या किया? चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया महाराज। किस लिए? उस घंटे को चुराने के लिए। जब महाराज शिवलिंग के ऊपर चढ़ा तो भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। बोले भक्त वरदान मांग ले। भगवान ने जब कहा वरदान मांग ले तो वो बोला महाराज मैं तो एक चोर हूं, मैं तो यहाँ चोरी करने के लिए चढ़ा था। आहा, बोले ना। तो बोले सुन भाई, कोई फूल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई मिष्ठान चढ़ाता है, कोई कुछ वस्त्र चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, लेकिन तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इससे बड़ा और तू क्या चढ़ाएगा? ऐसे वो आया कौन? भस्मासुर। शिव जी की तपस्या करी, वरदान मांगा। बोले मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, ऐसा ही होगा। और उसने देखा कि शिव जी भैया जमा के देख लूं। हमारा शिव जी के ऊपर रखने को चला, शिव जी भाग लिए। आगे आगे शिव जी और पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान ने देखा, अरे तो भगवान बीच में मिल गए। अरे भैया कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो? बोले बाबा के पीछे। क्यों? बोले तुम भी बन गए पागल। मतलब? बोले परसों में पागल बना दिया था और मुझे लग रहा है वही बात होगी। कैसे पागल बन गए? क्या कह रहे हो तुम? भस्मासुर का। बोले पर तुम बताओ तुम पहले भाग क्यों रहे? बोले मैं इसलिए भाग रहा हूं कि मैंने वरदान मांगा था कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, तो मैं इन्हीं के सिर पर हाथ रखने को चला तो ये तो भागने लगी। बोले ठीक, वही मैं बात कह रहा था कि तुम मेरी तरह ही पागल बन गए। परसों इसने मुझे भी दिया था ऐसा ही वरदान। बोले फिर? बोले देखो मैं हाथ रख रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो बोले फिर ये भाग क्यों रहे? बोले इसलिए भाग रहे हैं कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि बात सत्य है, तुम्हारे विश्वास को जमाने के लिए भाग रहे हैं ये। तो फिर बोले एक काम करो, तुम अपने ऊपर रख के देखो जैसे मैंने रखा है। भस्मासुर बोला पागल समझा क्या, मैं जलूंगा नहीं। बोले एक काम करो, एक ऐसा धीरे धीरे रखो, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा गर्म लगे तो उठा लिया। भाई आग लगने से पहले गर्म तो लगेगा ही, अब थोड़ा थोड़ा गर्म लगे तो हटा लियो। अब लाए नीचे और नीचे। बोले कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले और नीचे लाओ। बोले कुछ हुआ? बोले कुछ। अरे कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही झूठ बोलता है। और महाराज जैसे ही भस्मासुर ने हाथ रखा वो तो जल करके भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की। शंकर जी आए, बोले प्रभु अच्छा बचा लिया, बोले बच के रहना इनसे। इतने दयालु हैं, लेकिन भगवान जल्दी से प्रसन्न नहीं होते। भगवान नारायण जल्दी से प्रसन्न नहीं होते, और यदि हो जाए तो जीव 1000 भी गलती कर दे तो भी ध्यान नहीं देते। जो वैभव जो ऐश्वर्य नारायण दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, लक्ष्मीपति हैं वो। परीक्षित बोले बिल्कुल सत्य कहा भगवान, क्योंकि शब में नारायण ही तो श्रेष्ठ हैं। भृगु मुनि परीक्षा लेने गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो क्रोध आ गया, शिव जी को अमंगल कह दिया तो क्रोध आ गया, लेकिन नारायण के यहाँ गए तो जाते सीधी सीना में लात का प्रहार किया। भगवान खड़े हुए, चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरी ये वज्र की सी छाती है, आपके चरण कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। भृगु पानी पानी हो गए। कहा ऐसा कृपा का सागर और कोई नहीं देखा मैंने, इसलिए नारायण सर्वोत्तम है। अर्जुन अपने अभिमान को नहीं टाल सके तो उसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण के पुत्रों को नहीं बचा सके। भगवान लोकालोक पर्वत पार करके भगवान गए और लोकालोक पर्वत पार करके पुत्रों को लाकर अर्जुन के यश को बढ़ाया है। बोलिए गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री भगवान आज अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं। और देखो एक बात बताऊं, भगवान अपने बालकों को बैठा करके सुंदर उपदेश देते हैं, और ये कार्य हर बुजुर्ग को करना चाहिए। पर महाराज अब कहां से करें? घर में एक कमरे में आप 4 लोगों को बिठा देना, 4 बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चारों ही अपने अपने फोन से लगे रहते हैं। महाराज घंटों बीत जाते हैं लेकिन वो बात नहीं कर पाते। लेकिन भगवान अपने पुत्रों को बिठा लिया और उनको उपदेश दे रहे हैं कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्य अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। भैया सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना और बड़े पद का मिल जाना, इन चारों में से यदि एक भी किसी के पास है और विवेक नहीं है तो वो अनर्थ किए बिना रह नहीं सकता। तुम्हारे पास तो चारों हैं, सुंदर भी हो, युवा भी हो, संपत्ति की भी कमी नहीं है और द्वारकानाथ की संतान हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम रूपवान भी हो, धनाढ्य भी हो। मेरे पास शिकायत आने लगी, कभी कभी तुम संतों का अपराध कर देते हो। बेटा संतों का कभी अपराध मत कर देना। क्यों? साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है। मैं संतों के हृदय में वास करता हूं। महाराज संतों का अपराध कभी मत करना। महाराज कृष्ण कह रहे थे, लेकिन वो तो सिर नीचे करके एक दूसरे की तरफ इशारा करके हंसने लगे। पिताजी के पास कोई काम तो है नहीं, बस संतों की बढ़ाई करते रहते हैं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि है, बस संतों की बढ़ाई और कुछ नहीं है। भगवान ने देखा इन बालकों ने गौर से इस बात को नहीं लिया, ये भोगेंगे एक दिन। और एक दिन हुआ क्या कि विश्वामित्रो असित कर्णव दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारद आदयः। विश्वामित्र असित कर्णव दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ नारद सब बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। जामवती के पुत्र का नाम है शांब। उसके पीठ पर कपड़ा बांधकर साड़ी पहना करके ले आए, महात्माओं को प्रणाम किया। महात्मा सरल हैं, पूछने लगे बेटा ये कौन है नई बहू? प्रशोष्यन्ति पुत्र काम किम स्वत सजन नश्यते।
महाराज ये नई बहू है, ये गर्भवती है, आप तो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, आप कृपा करके बताएं इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी। महाराज महात्माओं ने ध्यान लगा करके देखा, पूरी लीला समझ में आ गई। बोले अरे दुष्टों, कृष्ण के पुत्र के पेट पर कपड़े बांध करके लाए हो, हमारा उपहास उड़ाते हो, तो सुनो, इसके गर्भ से ऐसा लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। इतना कहकर संत तो वहां से उठकर चले गए। शव यदुवंशी भयभीत हो गए, साड़ी को खोलकर देखा तो लोहे का मूसल था। प्रद्युम्न बोले मैंने तुमसे पहले ही मना किया था, पिताजी कहते हैं संतों का अपमान मत करना, लेकिन तुम नहीं माने। शव यदुवंशी बच्चे घबरा गए, रोने लगे, अपराध हो गया। उग्रसेन से जाकर के कहा, बाबा हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने संतों का अपराध कर दिया, ये ऐसा हुआ, सारा वृत्तांत कह सुनाया। यदुवंशी लोगों ने कहा, इस लोहे के मूसल को पीस कर समुद्र में फेंक दो। महात्मा कहते रहते हैं कुछ नहीं होगा। मेरे प्रभु को पता चला, उदास रहते हैं, नारद जी आ गए। क्या बात है, आप कैसे उदास हो? कहने लगे, हे महाराज, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। कैसे? बोले पहला सौभाग्य तो मेरा यह है, मैं कृष्ण और वसुदेव जैसे पुत्रों का बेटा हूं। दूसरा सौभाग्य यह है, मथुरा और द्वारका जैसी नगरियों का मैं राजा हूं। और तीसरा सबसे बड़ा सौभाग्य है क्या, कि जिनके ग्रह पावन भय संत पधारे। तीसरा सौभाग्य यह है, आप जैसे संतों का आगमन होता रहता है। महाराज, अपने जीवन के एक एक पहलू को मैंने व्यर्थ गवा दिया। मैंने सोचा इस चौथा पहर आ गया, श्वास कब बंद हो जाए, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूं, आपके मार्गदर्शन में, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं भागवत धर्म, भागवत धर्म, ये भागवत धर्म क्या है? नारद जी बोले, राजन जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न जनक जी ने नव योगेश्वरों से किया था। जनक जी महाराज बोल रहे हैं, योगेश्वरों को प्रणाम किया और पूछा कि दुर्लभो मानसो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बोले एक तो ये मानुष का शरीर बड़ा दुर्लभ है, परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा ठाकुर जी करते हैं तो ये मानव का शरीर मिलता है, और उसमें भी दुर्लभ मानव का शरीर क्षणभंगुर है। एक क्षण का भरोसा नहीं है, क्षण में क्या से क्या हो जाए, और उसमें भी सबसे दुर्लभ है आप जैसे वैकुंठनाथ भगवान के प्रेमियों का दर्शन होना। मुझे कृपा करके बताइए, अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है? भागवत धर्म जिसे हम कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। योगेश्वर कहते हैं, राजन, भागवत का अर्थ है यो वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्म लब्धये। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने प्रथम जो उपदेश किया उसी को हम भागवत कहते हैं। भागवत धर्म की परिभाषा देखो, भागवत उसके तीन धर्म हैं, तीन धाराएं हैं। भागवत धर्म का आरंभ होता है विश्वास से, भागवत का मध्य होता है संबंध से, और भागवत का अंत होता है समर्पण से। परमात्मा के प्रति पूरा विश्वास करें, परमात्मा से संबंध जोड़ें और परमात्मा के लिए समर्पित कर दें। और जब तक विश्वास नहीं होगा, विश्वासो फलदायक। देखो, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। पहले उसने दुशासन जब साड़ी को खींच रहा था तो पहले उसने अपने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा वीर बैठे हैं, इनके सामने कोई मुझे निर्वस्त्र कर दे, उनको पुकारा, अपने पतियों को पुकारा। जब सबकी गर्दन नीची हो गई तो फिर अपने आप पर भरोसा दिखाया।
मैं क्षत्रिय पुत्री हूं, क्षत्रिय रानी हूं, दांतों में साड़ी दबा ली। लेकिन मारा दुशासन ने झटका। महाराज जब झटका मारा तो जब उसने सोचा अब कोई नहीं है तो हाथ ऊपर कर दिए। श्री कृष्ण द्वारका वासन देव देव जगतपते कौरवई पर भूतम हम किम न जाना शिगे सब। हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे यशोदावत्सल कृष्ण, कौरवों की सभा में इस प्रकार द्रौपदी का अपमान हो रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये कहकर के द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और मेरे गोविंद ने कहा बस मैं यही तो चाहता हूं कि इस प्रकार मुझे कोई पुकारे तो सही। लेकिन हम तो अपने आप पर भरोसा दिखाते हैं। गोविंद ने तुरंत साड़ी का रूप ले लिया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कोई पता नहीं। दुशासन की भुजाएं थक गईं, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। नबी योगेश्वर जनक जी महाराज से कहते हैं कि विश्वासो फलदायक हो, विश्वास में ही परमात्मा का वास है। ये विश्वास आएगा कैसे? बोले ये विश्वास आएगा कीर्तन करने से। जितना हम भगवान का परमात्मा का कीर्तन करेंगे उतना विश्वास आएगा। तो बोले कि हमने तो सुना है कि भाव के बिना कीर्तन नहीं होता। बोले बाबा तुलसीदास जी कह गए कि भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भैया भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, कैसे भी गाओ, भगवान का नाम तो कल्याण करता ही करता है। महाराज नवि योगेश्वर जनक महाराज को उपदेश करके पधारे। नारद जी कहते हैं इस कथा को कहने का मेरा मतलब यह है कि जो तुम्हारे पुत्र कृष्ण हैं वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं। वसुदेव पुत्र मानकर तुमने इनको भजा है, इनके प्रति प्रेम जगाया है। अब कभी आंख बंद करो, तुम कृष्ण के रूप में चतुर्भुज रूप का दर्शन किया करो, कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। देवताओं ने आकर के प्रभु का अभिनंदन किया, अभिवादन किया। देवताओं ने पूछा प्रभु आप चलने का क्या विचार है? कन्हैया बोले बस आएंगे। बोले अब तो पृथ्वी पर कोई भार बचा ही नहीं। बोले सबसे बड़ा भार तो मेरा खानदान ही है। हाँ। बोले प्रभु कब तक इंतजार करना पड़ेगा? बोले शाप तो लग चुका है। महाराज उद्धव को पता चला। उद्धव आए, गोपाल में ये क्या सुन रहा हूं कि आप लीला संपन्न करके जाना चाहते हैं, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा उद्धव मेरा कहीं जाना नहीं होता तो कहीं आना भी नहीं होता। मैं लोगों को दिख जाता हूं तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, और जब दिखता नहीं तो कहते हैं भगवान चले गए। वास्तविक मेरा कहीं आना जाना नहीं होता है। प्रभु हाँ, कलयुग के लोगों की प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र होंगी। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है, ये कृपा करके बताओ। मेरे गोविंद गंभीर हो गए। उद्धव से बोले एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना होगा, यही मेरे मिलने का साधन है। उद्धव बोले मैं समझा नहीं। कन्हैया बोले संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तो मुझसे मिलना कैसे होगा? देखो वैराग्य हो तीन प्रकार का। उद्धव ने कही वैराग्य की परिभाषा क्या है? बोले वैराग्य है तीन प्रकार का, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा है? घर पे हुई खटपट चल बाबा के मठ पर जा रहा हूं, वृंदावन भजन करूंगा, सुबह को गए शाम को वापस। अरे तुम तो भजन करवे गए, कैसे लौटे आए? बोले छोटे भाई मुन्ना की याद आएगी सो लौटे आए। यानी कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या है कि जब तक चिता जल करके भस्म होती है ना सर, तब तक पूरी गीता रामायण भागवत घूम जाए दिमाग में। आते चोरी बंद, बेईमानी बंद, कछु लेगो का सब यहीं छोड़ गो। और जैसी चिता जल करके राख हुई और बाहर आए, फिर वही चक्कर चालू। और गलती भैया है उन्हें, भोले बाबू चक्कर में पड़ गए। वो एक अर्थी जा रही तो सब कहते जा रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा बोले ये तो अपने दल के मालूम होते हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ कह रहे हैं मैं भी तो यही कहता हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। तो ये भी राम के नाम को सत्य बता रहे हैं। चलो जी इन्हीं के साथ हो लिए। शमशान भूमि पहुंचे, चिता बना दी गई। तो देखा है आप देखते होंगे 2-2 4-4 लोग खड़े हो जाते हैं इधर उधर।
तो महाराज वहां भी 4 लोग खड़े हो गए, उनमें भी भोलेनाथ जाके खड़े हो गए। तो एक बोला, तुम्हें कब पता चला इनका मरने का? वो बोला, क्या बताऊं, मैंने तो जाकर के दुकान की शटर में चाबी लगाई थी, इतनी सूचना मिल गई, वहां मेरे ग्राहक खड़े हैं और मैं यहां फंसा हुआ पड़ा। दूसरा बोला, तुम्हें कब पता चला? बोले, मैं तो बिजली का बिल जमा करने वाले जाना था, आज लास्ट डेट थी, अब पेनल्टी लगेगी, ये देने आएगा। लोग मरते तो टाइम देख के भी नहीं मरते। तीसरे से पूछा, बोले तुम? बोले, मेरे तो मिस्त्री लगे पड़े हैं महाराज, मेरे तो मिस्त्री लगे पड़े हैं महाराज, वहां सामान नहीं है, मिस्त्री बैठे हैं। चौथे ने तो हद ही कर दी। बोले, बाबा सबकी बात सुनना है, और धीरे धीरे चलते आ रहे हैं गांव की तरफ, उनके साथ में बात करते हुए। चौथे ने हद कर दी। बोले, महाराज मैं तो नौकरी पेशे वाला व्यक्ति, एक संडे की छुट्टी मिलती थी, मंडे को ये मर गया, मेरे संडे को और ले गया, अब मुझे संडे और नहीं मिलेगा। भगवान बोले, ये तो दल बदलू हैं, इधर से जा रहे थे तो ये कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है, उधर से तो पता नहीं क्या क्या कहते आ रहे हैं ये। भोलेनाथ बोले, ये तो दल बदलू है, इन्होंने तो दल ही बदल दिया, शमशान भूमि से बाहर निकले नहीं और दल चेंज। ओहो, ये किसके कारण राम के नाम को सत्य बता रहे थे? ओहो, ये उस मुर्दे के कारण बता रहे थे। चलो मैं उससे ही मिलता हूं जाकर के। अब महाराज दौड़ करके आई, जब तक वो जल करके राख हो चुका था। बोले, वनाथ बोले, तू भले ही जल करके राख हो जाए, पर कम से कम संसार के लोग एक दिन तेरे कारण मेरे प्रभु के नाम को सत्य तो बताते हैं। उसी दिन से गरम गरम चिता की भस्म लगाने लगे भोलेनाथ। उसी दिन से गरम गरम चिता की भस्म अपने शरीर पर लपेटने लगे। तेरे कारण एक दिन तो बताते हैं राम के नाम को सत्य। और राम भैया भोलेनाथ तो कह देते हैं कि जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। तो महाराज ये है शमशान वैराग्य। शमशान में पूरी गीता घूम जाए। और एक हो सच्चो, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन वैला हुआ वो डूब गया मझधार। वास्तविक त्याग अंदर से होता है। अंदर से होने वाला त्याग जब ऊपर प्रस्फुटित हो जाए, उसी का नाम संन्यास है। उद्धव ने तुरंत चरण पकड़ लिए, प्रभु योगेश योग विन्यास, योगात्मन योग संभव, श्रेयसाय में प्रोक्ता त्याग संन्यास लक्षण। प्रभु ये संन्यास क्या है? भगवान बोले, हे उद्धव, जो बात तुम मुझसे पूछ रहे हो यही बात हमारे बाबा यदु जी महाराज ने दत्त भगवान से पूछी। और ऐसे शब्द कहते दत्त भगवान से यदु जी ने कि कोई छोटा मोटा महात्मा होता तो नाराज हो जाता, लेकिन दत्त भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महात्मा दत्तात्रेय बोले, प्रभु, बोले हाँ, संत में गुरुवो राजन बहेबो बुद्धि उपाश्रिता, यथा बुद्धि मुपादाय मुक्तो अटाहमी ताक्षणो। हे राजन, तुम जो कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं संत हूं, तो आप संत हो तो मैं क्यों नहीं हुआ, और मैं संत हो गया तो फिर त्याग क्यों नहीं है, मैं वैरागी क्यों नहीं हूं, ये सब बातें तो सुनिए। मैंने ये ज्ञान 24 गुरु बना करके सीखा है। वैसे गुरु 3 प्रकार के होते हैं, पुरोहित गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। पुरोहित गुरु वह होते हैं जो हमारे नामकरण आदि संस्कार आदि करते हैं। दीक्षा गुरु वह होते हैं जो कान में मंत्र देते हैं, और वो जीवन में एक ही बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन महाराज आजकल तो फैशन परस्त जमानो है, चेंज भी कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और शिक्षा गुरु, बोले शिक्षा गुरु है जिससे शिक्षा मिले वही गुरु है। मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। मैंने सबसे पहला गुरु पृथ्वी को बनाया है, पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी है। मैंने दूसरा गुरु वायु को बनाया है, वायु से मैंने क्या सीखा है, हवा चलती है लेकिन दिखाई नहीं देती, काली है, पीली है, नीली है, हरी है, कैसी है, हवा आ रही है। उसी प्रकार संत को चाहिए कि दुनिया उसे नहीं पहचाने, लेकिन उसके द्वारा समाज का कल्याण। हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि पहले लोग अपने भजन को छिपाते थे,
पहले लोग अपने भजन को छिपाते थे और अब अपने भजन को छपाते हैं। हाँ, अब पर्चा छपाते हैं। मैंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश को गुरु बना करके मैंने सीखा कि आकाश में मक्खी उड़ती है, मच्छर उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ता है, सब उड़ते हैं। लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि आकाश कितने फीट लंबा है, कितने फीट चौड़ा है। उसी प्रकार भगवान के न आदि का पता है, न अंत का पता है, न मध्य का पता है। मैंने जल को गुरु बनाया। जल से क्या सीखा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हो। जल को आप कितना भी गर्म कर लो आखिर ठंडा हो ही जाता है। लेकिन महाराज आजकल तो जमाना दूसरा है। ऐसी वाणी बोलिए जो सबते झगड़ो होए, ऐसी वाणी बोलिए जो सबते झगड़ो होए और ऐसे ते झगड़ो ना होए जो अपने ते तगड़ो होए। हाँ, तगड़े वाले से ही डर लगता है। लेकिन नहीं साहब, वाणी हमेशा मीठी बोलनी चाहिए। महाराज मैंने अग्नि को गुरु बनाया और अग्नि को गुरु बनाकर के सीखा कि संत को ज्ञानवान होना चाहिए। संत ज्ञानवान संत ही समाज का कल्याण कर सकता है, और जो स्वयं ज्ञानवान नहीं है वो दूसरों का क्या कल्याण करेगा। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा को गुरु बना करके मैंने सीखा कि चंद्रमा 15 दिन में छोटा हो जाता है और 15 दिन में ही बड़ा हो जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से न चंद्रमा कभी बड़ा होता है न छोटा होता है, उसकी कला ही बड़ी होती है और कला ही छोटी होती है। उसी प्रकार न आत्मा जजान न मर्ष्यति, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर ही जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। ये मैंने चंद्रमा को गुरु बनाकर सीखा। मैंने सूर्य को गुरु बनाया और सूर्य को गुरु बनाकर के सीखा कि संत को एक जैसी दृष्टि से सबको देखना चाहिए। अरे भाई, सूर्य जब प्रकाश देता है तो वो ये नहीं देखता मेरा प्रकाश नाली में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, कीचड़ पे जा रहा है, शुद्ध जगह पे जा रहा है, कहां जा रहा है, उसको प्रकाश देने से मतलब। उसी प्रकार संत को चाहिए कि उसको केवल और केवल ज्ञान से दुनिया का मार्ग खोलने से मतलब है कि ये मेरा भक्त है, इसको मैं कथा सुनाऊंगा, ये मेरा भक्त नहीं है, इसको मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। नहीं, सबका कल्याण करना चाहिए। मैंने कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि संत को किसी चीज में स्पृहा नहीं रखनी चाहिए। मैंने अजगर को गुरु बनाया और अजगर को गुरु बना करके सीखा कि अजगर करहि न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलूका यूं कहें सबके दातारा। अजगर को मैंने गुरु बनाकर के सीखा कि अजगर कभी किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। ऐसे ही संत को चाहिए वो कभी किसी की चाकरी न करे। मैंने सागर को गुरु बनाया और सागर को गुरु बनाकर के मैंने सीखा कि संत यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगी तो वो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। मैंने पतंगा को गुरु बनाया और पतंगा को गुरु बनाकर के सीखा कि संत को स्त्री से दूर रहना चाहिए। मैंने भौरे को गुरु बनाकर के 2 शिक्षा प्राप्त की। पहली शिक्षा मैंने यह प्राप्त की कि भौरा किसी फूल पर जाकर बैठ जाए तो उसके रस को चूसता है, गंदगी को नहीं चूसता। तो आप किसी सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, जो बात आपको अच्छी लगे उसे ग्रहण करो, जो अच्छी नहीं लगे उसे छोड़ दो। दूसरी, तारीख मत बदलो। भौरा एक लकड़ी में छेद करके निकल जाता है लेकिन फूल में छेद नहीं कर पाता। कमल के पुष्प में जाकर के बैठा, सूर्य अस्त हो गया, फूल बंद हो गया, अब उसी में बैठा रहा। उसने सोचा कल फूल खिलेगा तो निकल जाएंगे। इतने में मदमस्त हाथी आया और फूल को तोड़ा और चबा गया। भौरा का भी प्राणांत हो गया। भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि 2 बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है साहब। किसी के पास में गारंटी कार्ड नहीं है।
है क्या? कोई गारंटी कार्ड नहीं है, कब आ जाए मौत कोई भरोसा नहीं है। मैं प्राय कहा करता हूं, ये पंखा कहे मैं हवा दूंगा, कूलर कहे मैं तेरे से ठंडी हवा दूंगा, एसी कहे मैं तोते भी ठंडी, और फ्रिज कहे कि मैं तो बर्फ ही जमा दूंगा, और बिजली कह दे टाटा मैं जा रही हूं। कोई किसी काम का है? कोई किसी काम का नहीं है। तो भैया तारीख मत बदलो, जब से मन हो जाए तभी से भगवान के भजन में लग जाओ। मधुमक्खी को गुरु बना करके सीखा मैंने, संग्रह मत करो। मधुमक्खी संग्रह करती है, इकट्ठा करती है शहद, लेकिन उस शहद का आनंद कोई और लेता है। पूरे जीवन कमा के रख जाओगे, आनंद कोई और लेगा। इसीलिए भैया कमाते रहो, आनंद लेते रहो और संतों की सेवा करते रहो, बस यही है। और ऐसा नहीं है कि कमाना है और उल्टे सीधे कामों में खर्च करो, नहीं, कमाओ अपने संतों के लिए। भंडारा देखो मैं क्या कहूं, आप सब विद्वान हैं, यहाँ हमारे गुरु भाई भी बैठे हुए हैं, माता जी भी बैठी हुई हैं, सब जानती हैं हमारे गुरुदेव भगवान का मैं क्या बताऊं। संत सेवा में महाराज बहुत आगे है, बहुत आगे। उन्होंने जीवन में कुछ किया ही नहीं, संत सेवा ही की, और आज भी उनका यही भाव है, संत सेवा करो, संत सेवा करो। और कई बार विचार भी बनाया है कि थोड़ा आश्रम का नव निर्माण हो जाए, गुरु भाई बैठे हुए हैं तो वो यही कह रहे थे संतों के लिए बनेगा। संत पहले है, नीचे संत निवास बनाओ, ऊपर संत निवास बनाओ, संतों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। और महाराज दिन और रात इसी में लगे रहते हैं। और सुनिए, अभी इसी भंडारे की बात बताऊं, यहाँ जो भोजन की व्यवस्था चल रही है हमारे तिवारी जी की ओर से चल रही है, पूरी माता जी 7 दिनों की, जो भी प्रसाद महाराज जी ने आदेश करेंगे वो भोजन व्यवस्था इनकी ओर से, पूरी कथा की व्यवस्था सब चल रही है। तो बोले अपने उनको भेज देना ब्राह्मणों को। मैं किस लिए? बोले हम दक्षिणा दूंगा, जब सब संतों को दूंगा तो ब्राह्मणों को दूंगा। हमने कहा महाराज जी हम यहाँ दक्षिणा लेने नहीं आए, हम तो यहाँ एक परिवार की तरह मिल करके सेवा करने आए। सो बोले मैं कौन से अपने पास से दे रहा हूँ, मेरे पास आई है गुरुजी हमारी दक्षिणा बांट देना, तो मैं क्यों रखूं उसे, मैं तो उसे बांटूंगा। और महाराज जैसे भी पैसे आते जा रहे हैं ऐसे लौटाते जा रहे हैं, बस लौटाते जा रहे हैं। ये संत सेवा में बड़ा गुरुजी हमारे बहुत आगे हैं। हो सकता है कि संत सेवा में कभी भी हम उनकी एक नक छोटी सी भी बराबरी नहीं कर पाए, जितना सरल स्वभाव हमारे गुरुजी का संत सेवा के प्रति है। महाराज मैंने मछली को गुरु बनाया और मछली को गुरु बना करके सीखा जिह्वयति प्रमाथिन्या, जीव को बस में रखना चाहिए। मैंने वैश्या को गुरु बनाया और वैश्या को गुरु बना करके मैंने सीखा क्या, मैंने सीखा चिंतन। वैश्या ने सोच, एक पिंगला नाम की वैश्या थी, वो श्रृंगार करके बैठी और मनुष्यों का चिंतन करती। उसके मन में विचार आया मैं जितना इनका चिंतन करती हूँ इतना मैं अगर भगवान का चिंतन करूं तो मेरा कल्याण नहीं होगा। उसने तुरंत मन में निश्चय कर लिया और संसार की आशा त्याग करके, और महाराज जी कृष्ण 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 कर ले रे मन मेरे, जन्म कोट पाप जाए क्षण में कट तेरे, जगत बावरे के संग बावरो न होवे रे, भगवत चरणारविंद दृढ़ करके गहरे, बार बार कहत हूँ तू सुनत नाही बहरे, कहत गोविंद सदा आनंद में रहे रे। पिंगला ने अपने मन को समझाया और कृष्ण नाम का गान किया, संसार की आशा छोड़ दी। तो वही मैं उस वैश्या को गुरु बना करके सीखा कि संसार की आशाएं छोड़ दो, कृष्ण के नाम को गाओ, भगवान के नाम को गाओ। मैंने कुकर पक्षी को गुरु बनाकर संग्रह की शिक्षा सीखी। मैंने एक बालक को गुरु बनाया, बालक को थप्पड़ मार दो रोने लग जाएगा, लड्डू दे दो हंसने लग जाएगा। तो मैंने सीखा शरीर का ही अपमान होता है और शरीर का ही सम्मान होता है। यदु महाराज ने पूछा कि आप अकेले रहते हैं, कोई शिष्य विष्य कोई नहीं है, क्यों रहते हो अकेले? तो बोले ये शिक्षा मैंने एक कन्या को गुरु बना करके सीखी।
कुंवारी कन्या उसके देखने वाले आए, उन्होंने लड़की पसंद कर ली और महाराज चूड़ी पहना दी हाथों में सुहाग की, और बोले कि हमें बेटी पसंद है, हम इसके हाथ का भोजन करके जाएंगे। घर में चावल नहीं थे, अब वो चावल कूटने लगी तो चूड़ी बजने लगी। उसने कहा ये पूरी तो मैं बढ़ा नहीं सकती, एक एक करके चूड़ी निकालती गई। जब एक चूड़ी रह गई, जब उसने धान कूटे, तो भैया जितने ज्यादा शिष्य होंगे उतना ही झगड़ा प्रसाद ज्यादा रहेगा, है नहीं? हाँ, तो इसीलिए मैं अकेला रहता हूं। मैंने सर्प को गुरु बनाया। सर्प को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले संत को कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को कभी दूध घी नहीं खाना चाहिए। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि संत तो अकेले ही विचरण करते हैं। भृंगी कीट को गुरु बनाकर मैंने चिंतन सीखा। महाराज मैंने लोहार को हाथी को गुरु बनाया, और हाथी को गुरु बनाकर स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी अपनी जान गंवा देता है। तो मैंने साधक को चाहिए कि वो नारी संग ना करे, उसका स्पर्श ना करे। लोहार उद्धव से कहते हैं, उद्धव संतों के जो लक्षण थे वो मैंने तुम्हें बता दिए। फिर कहा चारों युगों में सतयुग में हूँ, चारों वेदों में साम वेद में हूँ, अक्षरों में आकार में हूँ, मंत्रों में ओमकार में हूँ, गायों में हवृधानी गाय में हूँ, हाथियों में ऐरावत में हूँ, जितने भी धातु हैं उसमें सोना मेरा ही स्वरूप है, मणियों में पद्म राग नाम की मणि मैं हूँ, कवियों में शुक्राचार्य में हूँ, बृहस्पति ब्रह्मनिष्ठों में मैं ही हूँ, पुरोहितों में वशिष्ठ मेरा ही स्वरूप है, भक्तों में प्रहलाद असुर में ही हूँ, प्रेमियों में अर्जुन में ही हूँ, मनुओं में स्वयं मनु में हूँ, स्त्रियों में शत्रुपा में हूँ, और मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम भी मैं ही हूँ। सुनना क्या है? सुनने के बाद उसका चिंतन करो, ये मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। संसार एकदम वहम है। जैसे हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं, लेकिन स्वप्न कभी सत्य नहीं होते। ये संसार भी सपना है, सत्य है तो केवल मैं हूँ, मेरा नाम सत्य है और आत्मा सत्य है। इतना कहकर भगवान बोले तुम चले जाओ, बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ धाम में पहुंचिए, वहाँ अलकनंदा के किनारे आप मेरा चिंतन करना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊंगा। इतना कहकर भगवान मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, एक दूसरे पर वार करने लगे। कृष्ण बलराम समझाने लगे, अरे बेटा क्यों झगड़ते हो? तो यदुवंशियों की ऐसी बुद्धि बिगड़ी कि उन्हीं को मारने के लिए दौड़े। कन्हैया ने कहा बलराम से, भैया अब तो ऐसा ही होगा। सब यदुवंशी लड़ते लड़ते प्रभास क्षेत्र आ गए। आग्नेय अस्त्र पशुपतास्त्र जब सब समाप्त हो गए, तो जो इन्होंने लोहे का मुसल समुद्र में फेंक के डाला था ना, वो एर का नाम की घास बना, उसी को उखाड़ करके एक दूसरे पर वार करते करते महाराज इतना बड़ा परिवार सब समाप्त हो गया। चतुः पंचावशिष्टाः, 2 4 5 बचे। उद्धव जी इसलिए बच गए कि वो वहां थे। बलराम ने भी भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वह भी चले गए। प्रभु श्री कृष्ण भी प्रभास क्षेत्र में आ गए। पीपल के नीचे दाहिने जांग पर बाएं चरण को रखकर अर्धशयन अवस्था में लेटे थे। बहेलिया ने बाण चलाया, प्रभु के चरण में जा लगा। बहेलिया आया, प्रभु क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान बोले मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। संतों ने इसका निर्णय किया कि बाली ही बहेलिया बन करके आया था। अर्जुन आया, बोले ये किसने किया? प्रभु मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोले अर्जुन तुम जाओ, जो द्वारका में नारियां रह गई उन्हें सब वृंदावन मथुरा पहुंचा दो, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारका नहीं रहेगी। अर्जुन गए, लेकिन स्वयं भगवान ही कौल भील बन करके गए। जब वो भीलन लूटी गोपका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन को ये बताना चाहते हैं, अर्जुन तेरा गांडीव भी मेरे बिना किसी काम का नहीं है। भगवान का सारथी आया दारुक। भगवान ने कहा जाओ दारुक, जो 2 4 यदुवंशी बचे उनसे कह दो कि वो द्वारका छोड़ दें। प्रभु आपको इस स्थिति में बोले ये मेरा आदेश है। ठीक महाराज। देवता आसमान में खड़े हैं, बोले देखना भगवान कहाँ जाते हैं। लेकिन महाराज सब टकटकी लगाते देखते ही देखते रह गए। भगवान तो देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बोली द्वारकानाथ की यो वेत्ति भूतकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः। व्यास जी कहते हैं कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता तो कभी मृत्यु भी नहीं होती। वो संसार में अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, और भगवान अपने तेज को लेकर के भागवत जी में विराजमान हो गए। अब आप कहोगे कैसे विश्वास करें? तो सुनो, हम लोग अखबार पढ़ते हैं। आपने कहा अखबार लाना, किसी ने आपको 4 दिन पुराना अखबार लाके दे दिया, तो क्या आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, मना कर दोगे, है कि नहीं? क्यों?
अरे भाई हम 4 दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ सकते, ताजा चाहिए। तो महाराज सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, अरबों, कहां तक गिनाए, अनाद काल से चली आ रही है भागवत कथा। इसको हम जितनी बार सुनते हैं उतनी मीठी लगती है, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि अखबार में संसार बसा हुआ है और भागवत में मेरा गोपाल बसा हुआ है, इसलिए ये मीठी लगती है। ये ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा, बड़ों का सम्मान समाप्त हो जाएगा, बड़ी दुर्गति। बोले सब अवगुण ही अवगुण है, का तो गुण भी है। बोले केवल एक गुण है, क्या? कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में केवल प्रभु के कीर्तन करने से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। हे राजन, मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, उसके तेजस्वी पुत्र ने आपको 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी ऐसा श्राप दिया था। आज वो 7वां दिन है। मैं तुम्हें बता दूं, वो तुम्हें नहीं तुम्हारे शरीर को काटेगा। अब तक राजन हजारों प्रश्न तुमने मुझसे किए, मैंने उत्तर दिया। अब एक प्रश्न मैं करूं, गुरुजी आप प्रश्न करेंगे? बोले हाँ। गुरुजी मैं क्या उत्तर दे सकता हूं? बोले नहीं, बताइए। पूछो, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा ही क्यों? सुखदेव जी बोले, बस मैं समझ गया, मेरा कथा कहना सार्थक है। सुखदेव जी खड़े हुए, राजऋषि परीक्षित ने पूजन किया और परीक्षित बोले, आज मैं धन्य हो गया, आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी, अनाद निधान परमात्मा की मंगलमय कथा मुझे सुना दी, मेरा जीवन धन्य कर दिया। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं है, वो तो चले गए, लेकिन इनके पुत्र जन्मेजय ने बहुत भारी सुरक्षा की परीक्षित को बचाने की, लेकिन श्राप से प्रेरित होकर के तक्षक सर्प चला। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने रोकने का प्रयास किया, उसको बहुत सा धन देकर चल विदा कर दिया। सूक्ष्म रूप लेकर के तक्षक आया और विकराल रूप लेकर के परीक्षित के 5 भौतिक शरीर को दश करके जलाकर राख कर दिया। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधय क्षणार्थम क्षीमार्थ पिबम शुक गाथा तुलसुदाम। भैया संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, सार है तो केवल श्रीमद् भागवत में सार है। परीक्षित इसके प्रमाण हैं। उन्होंने 7 दिन कथा सुनी और उन्हें मोक्ष मिल गया। परीक्षित के गोलोक वास के पश्चात क्रोधित होकर उनके पुत्र जन्मेजय ने विशाल यज्ञ किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर के उसको रुकवा दिया। शौनक आदि बोले, महाराज, बोले हाँ, ये मार्कंडेय तो हमारे समकालीन संत हैं, इन्होंने कौन सा प्रलय देख लिया? बोले इन्होंने भगवान की माया का प्रलय देख लिया था। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, होती है, मनवंतर कथा है, ईशानु कथा है, निरोध है, मुक्ति है और आश्रय है। देखो भागवत के प्रथम स्कंद में आपने श्रवण किया सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित राजा परीक्षित को सभा में सुखदेव जी का आदि का आगमन। द्वितीय स्कंद में आपने श्रवण किया सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी भागवत। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्षवध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, राघनिंद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रघुगढ़ संवाद, खगोल भूगोल आदि का वर्णन और 28 नरकों की कथा। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु की हत्या का परिणाम, मरुदगणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में आपने श्रवण किया प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को साप लगने की कथा और महाराज यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का वज्र का आश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन, सुखदेव जी को परीक्षित को अंतिम उपदेश, वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना,
आस्तिक मुनि के द्वारा उनको समझाना, मार्कंडेय ने जो प्रयास माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत जी का सारांश। अंत में सूत जी कहते हैं निम्नगानाम यथा देवता नाम अश्वतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम मिदम तथा। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ हैं, देवताओं में श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं और वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेशम यथा काशी ह्यानुत्तमा। क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संगीता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है और ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करता है उसे गोविंद मिल जाते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सब पापों का नाश करता है, जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत कर देते हैं, उन परमात्मा श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। अब सभी अपने अपने सिर पर वस्त्र रखेंगे और भागवत जी के विश्राम श्लोक का हमारे साथ मिलकर के उच्चारण करेंगे और उसके बाद में एक जो है भजन होगा। विदाई तो खैर क्या होगी है, केवल भजन होगा और जिनको पूजन करना है वो एक एक करके जल्दी से पूजन करेंगे, क्योंकि गोष्ठी में भी पधारना है और बड़ी जल्दी मचानी पड़ी है क्योंकि समय का बड़ा अभाव था गोष्ठी की वजह से है। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री दादा गुरु पंडित श्री गिरधारीदास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव श्री भरतदास भक्तमाली जी महाराज की जय भक्तमाल महोत्सव की जय भरत कुटी की जय भरत कुटी परिवार की जय 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 श्री श्री राम। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। 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 करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी शम करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी
कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी हे करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी ओ करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी हे करुणामयी हे करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी ओ मेरी दयामयी श्याम करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी ओ करुणामयी हे करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी ओ करुणामयी हे करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी दयामयी राधे। दो बातें करवा दो बस एक बार मिलवा दो है करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी आ करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी आ करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी ओ मेरी दयामयी क्षमा करुणामयी कृपामयी मेरी दया। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही न हो जिसने कभी प्रेम किया हो नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में
जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने सने कभी प्रेम। धरा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में। दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई का। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई का। पीरा है दीवानी मोहन की, पीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही न हो, जिसने कभी प्रेम किया ही न हो, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली श्री ब्रसभान दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज विहारी, श्री हरिदास दुलारी। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारे कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारे
श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी ओ जय जय श्री हरिदास दुलारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हो जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी